मैं अशोक वर्मा, एएमबी केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर स्वागत। एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 6 नंबर के आपको मिलेंगे और आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, पर इस चैप्टर की हर एक पार्ट का मैंने एनालिसिस किया है और मैं आपको बहुत आराम से, बहुत सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा, बशर्ते आपके पास पेन, पेंसिल और आपकी कॉपी आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैं शुरू करता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखिए ये बड़ा नाम ही इसका अजीबोगरीब है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कितना लंबा चौड़ा नाम है कि नहीं भाई भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा लेंथी है चैप्टर, पर आपकी समझ में आ जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिएगा और बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। बिल्कुल भी आप अपना कंसंट्रेशन रखिएगा, समझ में पक्का आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। मैं शुरू करता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आखिर ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है आपको K4, एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं। K4FeCN6, इस तरीके के आपको कंपाउंड मिलेंगे। इस तरीके से आपको कंपाउंड मिलेंगे, ये बड़े पैकेट में बंद है। ऐसे आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे। आखिर ये इनमें क्या क्या चीजें हैं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो बड़ा ब्रैकेट जो आप दिखाई दे रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट जो आप कहते हैं, इसको ब्रैकेट को, इसके हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका नाम, पूरे का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर, इसका पूरे का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक। अब जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला Fe जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम। और जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो Cn जो आपको देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं लिगेंड। लिगेंड, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, ध्यान देना इस चीज पर। ये जो ब्रैकेट है, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो आप Fe जो आप दिखाई दे रहा है, इस स्फीयर के अंदर जो मेटल जो दिखाई दे रहा है, उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कह सकते हैं, या हम इसको आयन भी कह सकते हैं। और इसके बाद जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड पर ध्यान देना, मैं स्टार बना रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा और पक्का आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। चलिएगा। और ये जो बाहर बचा है हिस्सा, इसको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। ये जो आपका बचा हुआ है भाग है, इसे हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन, हम इसको कहते हैं। तो 2-3 पार्ट हैं इसके। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है उसके अंदर, लिगेंड क्या होता है, और स्पेक्टेटर आयन क्या चीज होती है। तो ये आपको कंपाउंड मिलेंगे, बहुत सारे कंपाउंड, सारे के सारे इस चैप्टर में ऐसे ही मिलेंगे आपको, पर उसके पार्ट आपको पता होना चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। चलिए, मैं अब स्टार्ट करता हूं। पहली चीज तो लिगेंड से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि लिगेंड्स क्या होते हैं, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सबके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। आप सिर्फ सुनते रहिए, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, फिर मैं बोल रहा हूं और आप उसको लिखते रहिएगा कि किस चीज को हम क्या कहते हैं। चलिए, मैं शुरू करता हूं लिगेंड से इस चैप्टर की कहानी को। अगर लिगेंड आपको समझ में आ गया, तो मैं समझता हूं 35% पार्ट आपको इस चैप्टर का समझ में आ जाएगा। बचा कुचा मैं आगे को पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलिएगा, मैं लिगेंड को शुरू करता हूं। ये तो एक इंट्रोडक्शन था इस तरीके से कि भाई इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते कैसे हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, वो चीज मैं आपको सब चीज बताता रहूंगा। पहला लिगेंड देख लीजिएगा। लिगेंड क्या होता है वो आप देख लीजिएगा।
एक ऐसी स्पीसीज जो कि सेंट्रल मेटल एटम, इसको मालूम है एम, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, या ये आयन है। एक ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर डोनेट करती है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। यानी कि मैं इस पे यहां एरो लगा देता हूं, तो ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, यानी इस स्पीसीज ने इस एम को इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है, तो इसका मतलब ये स्पीसीज जो हो गई ये लिगेंड हो गई। यानी कि लिगेंड का मतलब यही है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी पेयर्ड में होंगे। यानी कि आपको एक इलेक्ट्रॉन का पेयर भी दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर भी आपको दे सकता है, कोई भी स्पीसीज मेटल एटम को 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर भी आपको दे सकती है, 4 का भी दे सकती है, 5 का भी दे सकती है। बस आपको यह ध्यान रखना है, एक ऐसी स्पीसीज या एक ऐसे एटम या आयन जो दूसरे सेंट्रल मेटल एटम या आयन को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है। ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देती है एक ऐसी स्पीसीज, उसे हम लिगेंड कहते हैं। बस ये कहानी सिंपल सी है। तो मैं अब इसको इरेज करता हूं, मैं टॉपिक पे सीधा सीधा आता हूं। डस्टर किधर चला गया भाई? ये रहा हमारा डस्टर, चलेगा। ये है आपका, ध्यान से देखना बेटा, लिगेंड समझ में नहीं आता बच्चों को क्या होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, एक ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, यानी कि ये एटम भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, और क्या देती है ये स्पीसीज? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है। यानी 1 पेयर भी देगी, 2 पेयर भी देगी, 3 भी देगी, 4 भी देगी, 5 भी देगी, 6 भी देगी। तो एक ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। आप चाहें तो एक सिंपल से में बात लिख सकते हैं, एक ऐसी स्पीसीज जो कि सेंट्रल मेटल या आयन को इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है, वह लिगेंड्स कहलाती है। बस इतना ध्यान रखना है, लिगेंड्स भी लिख सकते हैं, कहलाती है। ये आपको ध्यान देना है। एक ऐसी स्पीसीज जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है, वो लिगेंड कहलाती है। अब इसके टाइप के बारे में हम बात करेंगे। ये निम्न प्रकार का होता है। पहला है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या है बेटा? मोनोडेंटेड। मैं इसमें रेस करता हूं, उसके बाद ऊपर लिखता हूं। बहुत सिंपल सी बात, एक ऐसी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है, वो लिगेंड कहलाती है। बस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देती है, वो लिगेंड कहलाती है। चलिएगा, मैं इसको मिटाने के बाद इसके टाइप्स के बारे में बात करता हूं। और ध्यान रखना है इससे एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल्स पे ज्यादा आता है। और एग्जाम्पल अगर आपको तैयार है तो आप बता देंगे कौन सा इसमें लिगेंड काम कर रहा है। चलिएगा, टाइप्स ऑफ लिगेंड मैं यहां लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड के प्रकार आपको पता होना चाहिए। पहला आपको मैं बताऊंगा मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब एक दंतुक लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड मैं आपको पढ़ाऊंगा। तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ट्राइडेंटेड भी होता है, पर मैं आपको डायरेक्ट ही काम कर देता हूं, उसको मैं बोलूंगा पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड
लिगेंड मैं उसको बोलूंगा बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले मोनोडेंटेट लिगेंड की बात मैं करूंगा, फिर डाइडेंटेट लिगेंड की बात करूंगा, मैं फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड की बात करूंगा। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन की बात करूं मोनोडेंटेट की, तो मोनोडेंटेट में क्या होगा, एक तंतुक लिगेंड इसको हिंदी में बोलते हैं। एक ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहलाती है। डाई की बात करूं, डाई मतलब दो, एक ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को दो इलेक्ट्रॉन के पेयर देती है, वो डाइडेंटेट लिगेंड कहलाती है। पॉली की बात मैं करूं, एक ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर देती है, दो देती है, तीन देती है, चार देती है, पांच देती है, छह देती है, वो पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। मोनोडेंटेट लिगेंड की परिभाषा क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन क्या है। एक ऐसी स्पीसीज जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाती है। एक ऐसी स्पीसीज जो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर देती है, वो डाइडेंटेट लिगेंड कहलाती है। और एक ऐसी स्पीसीज जो दो से अधिक इलेक्ट्रॉन के पेयर देती है, उन्हें हम पॉलीडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर भी पॉलीडेंटेट में ही आता है। तो आपको परिभाषा तो आपको आराम से बना के लिख देनी है, पर इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। मैं बात करूंगा पहले मोनोडेंटेट लिगेंड की बात। चलिएगा, सुनते रहिएगा मेरी बात को, मेरी आवाज को। जो भी बच्चे बड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं, आज पहले मैं बात करूंगा मोनोडेंटेट लिगेंड की। चलिएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड में एक ऐसी स्पीसीज जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, ये कोई स्पीसीज है भैया एक्स, और ये मेटल है आपका, और ये देखिए लोन पेयर जा रहा है इसके पास, मेटल के पास, एक्स, ये आपको एम, ये आप जो दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड, इसी हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब कोई एटम दूसरे एटम को या आयन को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको क्लास 11th में पढ़ा दी गई होगी। तो जहां पर अगर कोई स्पीसीज में बात करूं, एक्स है और ये वाई है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो आपको ये ऐसे आप बॉन्ड बनाते हैं, एक्स का एक, वाई का एक, तो एक्स सिंगल बॉन्ड वाई बनेगा। अगर एक्स और वाई के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो आप कुछ ऐसे बनाते हो, एक्स डबल बॉन्ड वाई। अगर एक्स और वाई के बीच तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कुछ आप इस हद तक बना सकते हो। ये आपको तीन तो एक्स के हो गए और तीन वाई के हो गए, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई। तो ये तो है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड की चल रही है, हम यहां इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, दो की शेयरिंग डबल बॉन्ड, तीन की शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कहानी यहां ये नहीं है, कहानी यहां ये है, पूरा का पूरा पेयर, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को पूरा का पूरा पेयर देगी, वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख पा रहे हो, मैंने ये बोला कि भाई एक्स ने एम को पूरा का पूरा पेयर दिया है, तो हम ये कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड एम। तो ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये वाला एरो वाला, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन है, यानी कि एक स्पीसीज ने दूसरी को पूरा का पूरा पेयर दिया है। चलिएगा, अब मैं बात यहां पे हमारी है मोनोडेंटेट लिगेंड की। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, एक ऐसा स्पीसीज या एक एटम या आयन सेंट्रल मेटल एटम या आयन को पूरा का पूरा पेयर देगी, यानी कि एक पेयर देगी, देखो एक ही पेयर दिखाई दे रहा है, तब हम ये कह सकते हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक ऐसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को एक पूरा पेयर डोनेट करती है या एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, उसे हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिख देनी है। अब एग्जाम्पल पे यहां पर फोकस देना है भैया, इसमें एग्जाम्पल का बहुत बड़ा रोल है। मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होते हैं, डाई कौन कौन से होते हैं, पॉली कौन कौन से होते हैं, इस बात पर आपको फोकस रखना है और कुछ नहीं करना है। चलिएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड जो है न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तीनों प्रकार के मोनोडेंटेट लिगेंड आते हैं। पहले मैं नेगेटिव की बात करूं, Cl नेगेटिव, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। जितने भी हेलोजन है Cl, Br नेगेटिव, I नेगेटिव,
ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड में आते हैं। आपको OH नेगेटिव, ये आपको नेगेटिव में आता, CH3COO नेगेटिव, ये सारे के सारे लिगेंड नेगेटिव में आते हैं। और आपको न्यूट्रल की मैं बात करूं, अगर न्यूट्रल लिगेंड की बात करूं, आपको सबसे पहले अमोनिया मिलेगा, ये न्यूट्रल लिगेंड में आता है। आपको पानी मिलेगा H2O, ये न्यूट्रल लिगेंड में आता है। और आपको NO मिलेगा, ये न्यूट्रल में आता है। आपको CO भी मिलेगा, ये भी न्यूट्रल लिगेंड में आपको आते हैं। तो ये ध्यान रखना कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड में आते हैं, कौन कौन से आपको आयनिक जो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है यानी कि एनायनिक लिगेंड है वो कौन कौन से होते हैं, और कैटायनिक लिगेंड भी आपके होते हैं, वो मैं लिख देता हूं यहां। कैटायनिक लिगेंड NO नाइट्रो, NO2 इधर आ गया, NO तो न्यूट्रल आ गया बेटा, NH2, हाँ NH2 न्यूट्रल लिगेंड में आप पहले तो बात नेगेटिव चार्ज, ये सारे के सारे अमोनिया वाटर NOCO। और न्यूट्रल लिगेंड कौन सा, हाँ प्रिडीन न्यूट्रल लिगेंड में आता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, C6H5N, ये न्यूट्रल लिगेंड में है। NO पॉजिटिव और NO पॉजिटिव न्यूट्रल में आता है, NO पॉजिटिव न्यूट्रल में आता है पहला। और मुझे याद आ रहा है, जो भी मुझे याद आएगा मैं लिखवाता रहूंगा, NO पॉजिटिव न्यूट्रल में है। और आपका NH2 NH3 पॉजिटिव चार्ज, ये भी न्यूट्रल में आता है। और NO2 पॉजिटिव, ये भी न्यूट्रल में आता है। तो कुछ आपको याद करने पड़ेंगे कौन से न्यूट्रल हैं, कौन से पॉजिटिव वाले हैं और कौन से नेगेटिव वाले हैं। तो इसमें से सारे के सारे आपको ध्यान नहीं रखने हैं, पर कुछ लिगेंड आपको ध्यान रखने हैं कि ये मोनोवेलेंट लिगेंड के एग्जांपल्स हैं। तो मोनोवेलेंट लिगेंड में आपको न्यूट्रल वाले दिखाना है, कैटायनिक वाले ध्यान रखना है, और एनायनिक वाले ध्यान रखना है, और न्यूट्रल वाले आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने का है। आप इनमें से ये बार बार आएंगे इनमें से कि भैया कौन सा, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि मोनोवेलेंट लिगेंड में कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा कैटायनिक है, कौन सा एनायनिक है, पर आपसे ये पूछा जाएगा ये मोनोवेलेंट है या नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत आता है कि मोनोवेलेंट है या नहीं है। चलिएगा, मैं मोनोवेलेंट की बात खत्म कर देता हूं यहां से। बस आपको ध्यान रखना, एक ऐसी स्पीशीज जो कि दूसरे मेटल, एक ऐसी स्पीशीज जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को पूरा का पूरा पेयर एक दे देती है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड में काउंट होती है। बस चलिए, मैं आपको बात करता हूं डाइडेंटेट लिगेंड की। चलिएगा, मोनोडेंटेट की कहानी खत्म, आपको एग्जाम पे ध्यान रखने हैं। मैं बात करता हूं डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड के बारे में मैं बात करता हूं। देखिएगा, डाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, दो पूरे का पूरा पेयर देगी, दो पेयर देगी, बिल्कुल देगी। एक ऐसी स्पीशीज जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को पूरा का पूरा पेयर देती है, नहीं बल्कि एक नहीं दो पेयर देती है। कितने पेयर देगी भैया, दो पेयर देती है, उसे हम डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। या हम इस प्रकार के लिगेंड जिनमें दो डोनर एटम होते हैं उसे हम डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इस प्रकार के लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम होते हैं उसे हम डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन एग्जाम्पल बहुत बार आया है भैया, एथिलीन डाइएमीन, ये बहुत बार एग्जाम्पल पूछा गया है एथिलीन। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EN। जहां भी आपको EN लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब है वो बात कर रहा है एथिलीन डाइएमीन। जहां EN आपको लिखता है दिखाई देता है, इसका मतलब एथिलीन डाइएमीन की। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये फॉर्मूला होता है
एथिलीन डाइएमीन का, एथेन 1,2 एथिलीन डाइ, या इसका सिंपल EN। अब देखो बेटा, इसका आईपैक नेम भी आप देख सकते हो, एथेन, एथेन 1,2 डाइएमीन भी हम इसको लिख सकते हैं, नो डाउट। जिन्हें आईपैक नेम पढ़ा है वो लिख पा रहे होंगे। ये जो एग्जाम्पल है एथिलीन डाइएमीन, जहां EN लिखा होगा वहां पर ये कहानी लिखी होगी, शॉर्ट में EN आपको कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, पर आपको समझ जाना पड़ेगा कि EN जो लिखा हुआ है उसकी जगह हमें लिखना क्या है। अब देखो इसमें दो डोनर एटम कहां नजर आ रहे हैं। नाइट्रोजन आपको पता है, नाइट्रोजन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो दो नाइट्रोजन आपको एटम दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से भी डोनेट करेगा और यहां से भी डोनेट करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर ये डोनेट करेगा किसी भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। इसका मतलब ये है कि ये डाइडेंटेड लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन या EN को हम डाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लिया, ऑक्सलेट आयन, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, ऑक्सलेट आयन, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है बेटा? ऑक्सलेट आयन देखिएगा आप, वो होता है, इसका फॉर्मूला COO नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव चार्ज, ये होता है ऑक्सलेट आयन। शॉर्ट में आपको OH लिखा हुआ मिलेगा, 2 नेगेटिव आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप समझ जाना कि ये ऑक्सलेट की बात कर रहा है और कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आपको EN दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि ये आपको एथिलीन डाइएमीन की बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऑक्सलेट आयन COO नेगेटिव, जैसा ऊपर वैसे नीचे, ऐसे ही एथिलीन डाइएमीन में जैसा ऊपर वैसे नीचे, कोई अंतर नहीं है। आप यहां देख पा रहे हो कि भैया यहां तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे सर, इलेक्ट्रॉन कहां है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नजर ही नहीं आ रहे, वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है आपको। एक नेगेटिव का मतलब ये है, एक तो इसका खुद का है, एक उसने दूसरे का लिया है, यानी एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है बेटा, और कुछ नहीं होता है। एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है, ये ध्यान रख लेना। रेजोनेंस में बहुत बात समझ में आएगी आपको, जब मैं GOC पढ़ाऊंगा उस समय। ये नेगेटिव चार्ज जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। आपको ध्यान देना है बेटा, इस बात को फोकस कर लीजिए। 2 नेगेटिव का मतलब है, एक नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 नेगेटिव है, इसका मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को देगा, तो ये डाइडेंटेड लिगेंड है। तो डाइडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। एथिलीन डाइएमीन याद कर लेना, या एथेन 1,2 डाइएमीन आपको याद कर लेना, या फिर ऑक्सलेट आयन या आपको याद कर लेना। ये 2 एग्जाम्पल का बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है डाइडेंटेड लिगेंड के। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो तीसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, ग्लाइसिनेटो तीसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं रेज कर देता हूं। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। मेरा पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल दूं। ग्लाइसिनेटो एग्जाम्पल है, ये मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं इंक डालता हूं बेटा, थोड़ा सा समय लूंगा। हाँ, NH2 CH2 COO नेगेटिव चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है। NH2 CH2 COO नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन आपको नाइट्रोजन में मिलेंगे। मैं दोबारा लिखता हूं, NH2 CH2 COO नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, यानी कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ग्लाइको। ये जो एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेटो, ये इसका ये फॉर्मूला है। ये तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है डाइडेंटेड लिगेंड का। पहला एथिलीन डाइएमीन, उसके बाद ऑक्सलेटो आयन, और इसके बाद ग्लाइसिनेटो NH2 CH2 COO। ये 3 एग्जाम्पल, ये तो बहुत कम पूछा जाता है ग्लाइसिनेटो, पर वो 2 एग्जाम्पल डाइडेंटेड के बहुत बार पूछे जाते हैं। और यही एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कीलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक टॉपिक कीलेशन आता है, ये डाइडेंटेड लिगेंड या जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे कीलेट का फॉर्मेशन करते हैं। कीलेट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कीलेशन क्या होता है, या हिंदी में आपको कीलेशन पढ़ सकते हो, आप जो भी आप चाहे पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका बेटा, मैं थोड़ा इसमें इंक डाल देता हूं।
ठीक है, थैंक यू बेटा। तो मेरा छोटा बेटा मुझे इंक ले गया है। आइए 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 मिस्टर देव, आ जाइए जरा, 2 मिनट के लिए आ जाइए। आप चाहें तो आ सकते हैं कैमरे के सामने। 2 मिनट का समय लूंगा मैं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। बिल्कुल आप, मैंने मोनोडेंटेड लिगेंड पढ़ा दिया, डाइडेंटेड भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, और मैंने आपको अभी पढ़ाना बाकी है पॉलीडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेटा, और आना भी चाहिए। आना इसलिए चाहिए कि भाई मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप भी प्रयास कर रहे हैं समझने के लिए, तो समझना तो पड़ेगा। बहुत सिंपल सी कहानी है। बिल्कुल अगर छोटी क्लास का बच्चा भी यहाँ बैठा होगा, आपके पास में छोटा बहन भाई बैठा होगा, वो भी समझ रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देंगे, यानी कि हम एक यानी 2 लड्डू देंगे किसी भी को, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को, या अपने किसी पड़ोसी को, वो एज ए लिगेंड काम करेगा। अगर 2 लड्डू देंगे यानी पूरा पेयर, 4 लड्डू देंगे तो डाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, क्योंकि लड्डू आपको बहुत पसंद है मुझे लगता है। तो लड्डू की भाषा तो आप समझ ही सकते हो भाई, और समझनी ही पड़ेगी आपको। चलिएगा, मेरा काम हो गया थोड़ा सा, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे की, बढ़ता हूँ आगे की ओर। चलिएगा, अब मैं बात करता हूँ पॉलीडेंटेड लिगेंड की। चलिएगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, इसका एग्जांपल है। बहुत बार आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड का नाम। वैसे तो डाइडेंटेड लिगेंड भी है, ट्राई भी है, टेट्रा भी है, पेंटा भी है, और हेक्सा को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय पॉलीडेंटेड लिगेंड में। तो मैं बात पॉलीडेंटेड लिगेंड डायरेक्ट करता हूँ। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड डेंटेड लिगेंड क्या होता है बेटा, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। पॉलीडेंटेड लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन को देने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, उस स्पीसीज को हम कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे EDTA, टेट्राएसीटेट है बेटा। EDTA की हम बात करेंगे, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। तब पहले मैं बात करूं एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है भैया, होता है नहीं होता? एमीन की बात करूं तो यहां मैं NH2 जोड़ दूं, यहां पर भी मैं NH2 जोड़ दूं, एक H और कम हो जाएगा। एथिलीन डाइएमीन तक कुछ नजर आ रहा होगा। टेट्राएसीटेट का मतलब यह है कि मैं 4 एसीटेट जोड़ दो, आपको 2 H और यहां खत्म कर दूं। CH2 C डबल O नेगेटिव चार्ज, CH2 C डबल O नेगेटिव चार्ज, एक 2 H यहां से खत्म कर देता हूं। आपको ये आपका आ जाएगा CH2 C डबल O नेगेटिव चार्ज, CH2 C, और अच्छे से लिख देता हूं भाई, CH2 और ये CH2 C डबल O नेगेटिव चार्ज, COO नेगेटिव चार्ज। ये कहानी है बेटा एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट की। ये फॉर्मूला आपके पास है। जो 4 नेगेटिव आपको दिखाई दे, मैंने वहां पर लगा दिया है। EDTA जब भी लिखा होगा और नेगेटिव 4 लिखा होगा, इसका मतलब है वो कहानी पॉलीडेंटेड लिगेंड की है और कुछ नहीं है। चलिएगा, ये एग्जाम्पल जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके का, ये EDT का एग्जाम्पल होता है। इसे हम कहते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड बहुत कम पूछा गया है, ज्यादा नहीं पूछा गया है, पर पूछा गया है। आपको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में ये याद रखना है, जो एक ऐसा लिगेंड या एक ऐसी स्पीशीज जो कि सेंट्रल मेटल एटम को एक पेयर देती है, या जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता होती है, उसे हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर देने की क्षमता होती है, उसे डाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन का पेयर देने की क्षमता होती है, उसे हम पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो डाइडेंटेड भी पॉलीडेंटेड में आता है, मैं मान के चलता हूँ इस तरीके का। तो ये आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लिगेंड क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। बिल्कुल भी कुछ नहीं बताई, एक छोटी सी भाषा में आप अगर समझ सके तो ये कह सकते हैं पूरा पेयर देगा, एक पेयर देगा तो मोनोडेंटेड, 2 पेयर देगा डाइडेंटेड, बहुत सारे पेयर देगा पॉलीडेंटेड। दैट्स इट। बताओ इसमें क्या करना है भैया। सबके एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए, एक 2 एग्जाम्पल आप याद कर लेना, पेपर में वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां से सब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप अब बने हैं,
अब तक जो आए हैं आप लोगों के लिए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा और आप बने रहिएगा मेरे साथ में, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा। मैं पहली बात करता हूं कि क्वेश्चन पे आता हूं मैं सीधा सीधा, चलिएगा। मैं और ज्यादा फालतू बात नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पर आता हूं, चलिएगा। लिगेंड क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और देखिएगा। और लिगेंड कहाँ अटैच होते हैं मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल K4FeCH6 का अभी मैंने लिया था जब मैंने इस वीडियो को शुरू किया था। K4FeCH6 देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट स्फीयर है पूरा पूरा भाग, और इसमें जो CH6 जो आप दिखाई दे रहे हैं ये आपके लिगेंड की तरह काम करते हैं। मैं बता दूंगा कैसे लिगेंड की तरह काम करते हैं, ठीक है ना बेटा। ये सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर CH6 है। ये कौन सा लिगेंड है? CH6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है या पॉलीडेंटेड लिगेंड है? CN मोनोडेंटेड लिगेंड में आता है, यानी कि एक CN एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। 6 CN है तो 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर इस मेटल को देगा। ये आपको समझ में आएगा, और नहीं आया तो आ जाएगा, ये समझना ही पड़ेगा। अगर ये समझ में नहीं आई तो आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। मैं फिलहाल अभी क्वेश्चन पे चलता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से आता है। मैं किताब उठा लेता हूं, इसमें सारे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आपको मैं देता हूं, चलिएगा। एक मिनट का समय, ज्यादा नहीं। जो मैं क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं आप लोगों के लिए, भाई मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे बच्चे के मार्क्स इस चैप्टर से 6 नंबर का आता है, और 6 नंबर बच्चों के बिल्कुल आए। ऐसा नहीं हो कि भाई 6 नंबर वो बच्चे मिस कर जाएं। पहला क्वेश्चन है ये रहा, निम्न में कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? देखिए आगे क्वेश्चन, एक निम्न में एक आपको दे रखे हैं एग्जाम्पल, कीलेट बनाता है। कीलेट, कीलेट कौन सा ऐसा लिगेंड है जो कीलेट का फॉर्मेशन करता है? देखिएगा, कीलेट, कीलेट का फॉर्मेशन कौन सा लिगेंड करता है? मैंने आपको बता दिया था, डाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड जितने भी होते हैं वो सब कीलेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपको ढूंढना है कौन सा डाइडेंटेड लिगेंड है, कौन सा पॉलीडेंटेड लिगेंड है। पॉली आ जाए तब भी कीलेट बनाएगा, डाई आ जाए तब भी कीलेट बनाएगा, सिर्फ मोनो ही कीलेट नहीं बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना। कीलेट क्या होता है? 5 या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसे हम कीलेट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से लिगेंड कीलेट बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, ऑप्शन लिखता हूं, 4 ऑप्शन आपके ध्यान दे रखे हैं। एसीटेट दे रखा है पहला ऑप्शन एसीटेट दे रखा है। एसीटेट, एसीटेट का मतलब है CH3COO नेगेटिव, ये होता है एसीटेट। ये एसीटेट, पहला ऑप्शन एसीटेट दे रखा है बेटा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके सामने ऑक्सलेट, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट दे रखा है। और ऑक्सलेट आपको पता है, ऑक्सलेट COO नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सलेट होता है। सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ये दे रखे हैं, ये नहीं दे रखे हैं, तो ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आप ये समझ जाएं कि ऑक्सलेट क्या होता है और एसीटेट आयन क्या होता है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है, तीसरा ऑप्शन है एमीन। एमीन दे रखा है, एमीन तो है नहीं, एमीन NH2 नेगेटिव चार्ज, ये तो है नहीं। और साइनाइड, साइनाइड चौथा ऑप्शन दे रखा है, साइनाइड, साइनाइड दे रखा है, सिंगल बॉन्ड CN नेगेटिव चार्ज, ये साइनाइड है। एमीन NH2 नेगेटिव चार्ज, ये एमीन है, यानी कि एसीटेट आयन है या ऑक्सलेट आयन है या एमीन है या साइनाइड है। इन चारों में से आपको छांटना है। कीलेट या कीलेट वो लिगेंड बनाते हैं जिनके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर देने की क्षमता होती है, यानी कि डाइडेंटेड लिगेंड कीलेट का फॉर्मेशन करता है। ये आप देख रहे हैं डाइडेंटेड, मैंने बता दिया था आपको। ऑक्सलेट जो आयन होता है वो डाइडेंटेड लिगेंड होता है। इससे पीछे वीडियो मैंने आपको लिखवाया है, मोनोडेंटेड एग्जाम्पल्स भी लिखवाए हैं मैंने आपको, डाई के भी लिखवाए हैं,
और कुछ पॉली के भी मैंने आपको लिखवाए। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि कीलेट बनाने में कौन सा लिगेंड पार्टिसिपेट करता है, वो लिगेंड है ऑक्सलेट आयन। ठीक है, एथिलीन डाइअमीन होता तब भी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाता, कीलेशन वहां भी बनता। ध्यान रखना, केवल ऐसा नहीं, अगर इसकी जगह एथिलीन डाइअमीन होता तो वो भी तो डाइडेंटिटी में आता है ना भैया, तो वो भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो कीलेट बनाने के लिए आपको बस यही ध्यान रखना है कौन सा लिगेंड कीलेट बनाएगा। जितने भी डाइडेंटेड लिगेंड है, केवल मोनोडेंटेड लिगेंड कीलेट नहीं बनाते, बाद बाकी जितने भी लिगेंड है वो सब कीलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को पकड़ के रखिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। जो आए है क्वेश्चन, मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं। आपके सामने CuNH3 का होल 6 Cl2। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन धीमे धीमे करके समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है CuNH3 का होल 6, CuNH3 का होल 6 और आगे है आपका Cl2। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, Cl2। अब पूछा है मैं कोऑर्डिनेशन संख्या पूछी है, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है सेंट्रल मेटल एटम पर। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? अब ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत सिंपल सी बात है, एक बात पकड़ के रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ जाएगा। जो लिगेंड होते हैं ना, जो लिगेंड होते हैं, वो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को एक पेयर देते हैं, यानी मोनोडेंटेड की मैं बात कर रहा हूं, और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं डाइडेंटेड की बात करता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर देते, बिल्कुल देते। तो कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर दिए जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसे ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बस देखिएगा जरा, इसी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर दिए जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसे ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं समन्वय संख्या, उपसय संयोजन संख्या, उसे हम कहते हैं उपसय संयोजन संख्या। इसको हम कहते हैं उपसय संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर दिए जा रहे हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। देखो आप अपने आप बता दोगे इस केस में कितने पेयर दिए जा रहे होंगे। अब आप एक बात तो समझ रहे हैं कि भैया अमोनिया NH3 अमोनिया है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये तो मैंने बता दिया, वो भी मोनोडेंटेड है। मोनोडेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, किसको देगा? इस कॉपर को देगा, ये इस कॉपर को देगा। एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। कितने अमोनिया हैं? 6 अमोनिया। तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर नहीं देगा, इसमें 6 की गुणा कर दे तो 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर देगा। तो ये चीज समझ में आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर अमोनिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट करेगा। 6 अमोनिया है तो 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने लिगेंड हैं और किस टाइप के लिगेंड हैं वो भी आपको
ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ध्यान देना बेटा बात को, इस सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अमोनिया के एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, 6 अमोनिया 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर देंगे, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कोऑर्डिनेशन के जितने भी क्वेश्चन है पहले वो मैं करा देता हूं यहाँ, उसके बाद में मैं आगे की ओर मूव करता हूं, चलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के और भी क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूं। Fe इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है FeEn का होल ट्वाइस, FeEn का होल ट्वाइस ये है हमारे पास, और आपका है Cl2 और ब्रैकेट के बाहर है आपका Cl है खाली। आपसे ये पूछा गया है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब आप देखिए भाई, यहां पर क्या क्या चीज जुड़ी हुई है इस Fe के साथ? En2 Cl2। En का मतलब है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन है या नहीं बताओ? En का मतलब क्या है? एथिलीन डाइएमीन है या नहीं? चलिए, Cl क्लोरीन है। अब इसमें से ये ढूंढो कि मोनोडेंटल लिगेंड कौन सा है और डाइडेंटल लिगेंड कौन सा है। ये है एथिलीन डाइएमीन। मैंने पहले भी CH2NH2 फॉर्मूला बताया बेटा, और CH2NH2 मैंने बताया है, यानी कि En के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। कितने पेयर हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर है, और Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो अब आप देखिए En के कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो 2 में 4, यहां तो 4 हो गए। Cl पर कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर? 1, 2 Cl तो 2, टोटल कितना हो गया? 6। यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाता है। ये आप ध्यान रखना। उसका भी 6 आया था, अभी मैंने बताया था, इसका भी 6 आ रहा है। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि जो लिगेंड है वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, बस उसको ध्यान रखना है। ये मोनोडेंटल लिगेंड में आता है Cl। मोनोडेंटल लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, यानी Cl के 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे। इधर En के 2 हैं, 1 En 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, और 2 En कितने का करेंगे भैया? 4 का करेंगे, नहीं करेंगे? तो 4 ये रहे, 2 ये, टोटल कितना हुआ? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। यहां से सवाल बहुत आता है, ये आप पकड़ लीजिए। यहां से सवाल बहुत आता है। मैं और एक को कहता हूं आपको, ये दूसरा है कंपाउंड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। मैं और बोलता हूं कोऑर्डिनेशन के सवाल कराता हूं, वो आप जितने ज्यादा कर लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए मैं और आगे की ओर बढ़ता हूं, कोऑर्डिनेशन के और भी सवाल मैं करा देता हूं आपको, जहां तक मेरा अंदाज है, अनुमान है। PtNH3 का होल ट्वाइस, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये कंपाउंड है हमारे पास, और आगे पीछे कुछ तो नहीं है। PtNH3 बिल्कुल सही है। आपसे ये पूछा गया है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, ध्यान देना बेटा। यहां अमोनिया है, ये मोनोडेंटेड है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। 1 अमोनिया, 1 अमोनिया, यानी कि 1 अमोनिया कितना देगा? पेयर देगा भैया, 1 पेयर देगा। कितने अमोनिया है? 2 अमोनिया है, यानी कि 2 अमोनिया कितने पेयर देंगे भैया? जब 1 अमोनिया 1 देगा तो 2 अमोनिया 2 देंगे। चलिए 2 पेयर देंगे, 2 पेयर, ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गई। Cl का सा है, मोनोडेंटल लिगेंड है, बिल्कुल है सर जी। Cl 1 पेयर देगा। कितने पेयर देगा? 1 पेयर। कितने Cl? 2 Cl हैं, तो 2 Cl कितने देंगे बेटा? 2 पेयर देंगे, बिल्कुल देंगे। 2 पेयर ये देगा और 2 पेयर अमोनिया देगा। टोटल कितने हो गए? 4।
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। इस तरीके से आप निकाल लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर हर किसी कंपाउंड का। आपको ये ध्यान रखना है वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर रहा है। मोनोडेंटेड है तो एक पेयर करेगा, डाई है तो 2 करेगा, पॉली है तो बहुत सारी करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप इस तरीके से आप जस्ट कर सकते। चलिए एक और ले लीजिए, एक और है। ये सारे के सारे वही एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। एक और ले लेता हूँ मैं कंपाउंड को, आपसे ये पूछूंगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। चलिएगा CONH3 का होल 6 Cl2, CONH3 का होल 6 Cl2 तो किधर चला गया भाई, ये रहा CONH3 का होल 6 Cl2, CONH3 का होल 6 Cl2। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब देखो ये Cl2 तो कोई लेना है नहीं यार, ये तो इसके बाहर है, हमें तो उस ब्रैकेट के अंदर की बात करनी है बस, और कुछ बात नहीं करनी है। चलिए एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर देता है, एक अमोनिया देता है भैया 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक है, 1 पेयर देता है। तो कितने अमोनिया है 6 अमोनिया। 6 अमोनिया कितने देंगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर देंगे। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, बोलो हो गया नहीं 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा भैया 6 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। बस आपको जब लिगेंड है और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो आपको ये देखना है कि उस सेंट्रल मेटल एटम से उस ब्रैकेट के अंदर कितनी कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। अच्छा जो भी जुड़ा हुआ है वो सब लिगेंड है। आपको ये ध्यान रखना है मोनोडेंटेड है या डाइडेंटेड है। कितने मोनोडेंटेड के जुड़े हुए हैं उसको काउंट कर लेना, कितने डाई के जुड़े हुए हैं उसको काउंट कर लेना, दोनों को प्लस कर देना, रिजल्ट आपके सामने होगा। बताओ इतना ही काम आपको करना है। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो आपको ध्यान रखना। चलिए अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड, कितने आयन इसमें उपस्थित हैं, कितने आयन इसमें उपस्थित हैं। वो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CONH3 का होल 6 Cl2, CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर है Cl2। क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी आयंस आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। इसमें कितने आयन प्रेजेंट हैं, वो आयन इसमें पूछा है। हाउ मेनी आयंस आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में किसमें, इसमें इस कॉम्प्लेक्स में कितने आयन प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। ये क्वेश्चन है। इस कॉम्प्लेक्स में ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है इसमें कितने आयन प्रेजेंट हैं, इसमें कितने आयन उपस्थित हैं, वो आयन पूछे हैं। देखिएगा मैं आपको बहुत सिंपल सी बात एक तो ये कराऊंगा और आयन के और भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। देखिएगा आयनों की संख्या पूछिए, क्या पूछा बेटा, नंबर ऑफ आयन पूछा है। तो अगर मैं बात करूं CONH3 का होल 6 और Cl2, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये 2 भागों में टूट जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो नहीं टूटता है, वो नॉन आयनाइजेबल होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिल्कुल नहीं टूटता है, उसको आपको टच नहीं करना है, उसके बाहर आगे पीछे उसको टच करना है। बस आपको ध्यान देना है CONH3 का होल 6 ये बिल्कुल नहीं टूटेगा, ध्यान रखना, जैसा का वैसा ही बना रहेगा। कितने Cl हैं, 2 Cl प्लस Cl नेगेटिव चार्ज, तो 2 Cl लगा दूं भैया भाई, 1 Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज, 2 Cl 2 नेगेटिव चार्ज, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, इस पे कितने चार्ज, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज होता है भाई, जितने पॉजिटिव नेगेटिव इसमें न्यूट्रल स्पीस करनी है ना हमें। तो अब आप ये देखिए कितने आयन प्रोड्यूस हुए, कितने आयन, इनको नहीं देखना ऊपर,
ऊपर वाली संख्या को हमें नहीं देखना है, हमें ये देखिए कितने आयन प्रेजेंट हो। एक तो आयन इसका हो गया, एक नंबर, दो आयन इस Cl के हो गए नहीं हो गए, दो आयन टोटल हो गए कितने, 3 आयन। यानी कि इस पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में 3 आयन का फॉर्मेशन होता है। ये इसका आंसर है। ऑप्शन आपको दे रखा होंगे 1 2 3 4 जो भी दे रखे हो, आप उस पर सही पे आप टिक कर दीजिएगा। इसका इसमें कितने आयन होते हैं, ये क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल सही है। इसमें टोटल 3 आयन आपके होते हैं। आयन की बात पूछे तो आपको 2 भागों में उसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद में आपको ये देखना है कि ये जो स्पीशीज जो ब्रैकेट के अंदर है उसको टच नहीं करना है। ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो टूट जाएगी, यानी कि ये अलग हो जाएगी, और ये जो टूटेगा वो यहाँ से टूटेगा। अगर मैं बात करूं चलिएगा, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसमें नंबर ऑफ आयन आपको बताने हैं। चलिएगा इसको इरेज कर देता हूं, एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूं। अगर मैं बात करूं K4FeCl6 की, इसमें कितने आयन प्रोड्यूस होंगे, K4FeCl6 में कितने आयन होंगे, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने होंगे। देखिए जरा, अगर मैं आयन करूं इसका सॉल्यूशन में K4FeCl6 को मैं तोड़ूं, तो मैंने आपको बताया है जो ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज है उसको आपको टच नहीं करना है, उसको जैसा का है वैसा ही रख देना है। यानी कि ये टूटेगा कहां से, अभी टूटेगा यहां से, तो अलग होगी स्पीशीज। मैं आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। आप ध्यान से देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर K4FeCl6 ले लेता हूं भैया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ब्रैकेट वाला जो भाग है वो बिल्कुल नहीं टूटता है, यानी ये जैसा का वैसा ही रहेगा, और जो बच्चा इस साइड में वो अलग हो जाएगा, ये टूटेगा यहां से। यानी कि ये कितने 4, तो एक के पर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है भाई, एक के पर 1 पॉजिटिव होता है, 4 के पर 4 पॉजिटिव आपको नजर आएंगे। कि ये रहा हमारे पास, कि यहाँ पे ये रहा हमारे पास, प्लस FeCl6 अलग हो जाएगा भैया, FeCl6 अलग हो जाएगा बेटा। अब आप देखिए ये अलग हो गया, कितने के है 4 के, 4 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूं, कर दिया। इस पे 4 पॉजिटिव आ जाएंगे तो भैया इस पे 4 नेगेटिव आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, जितने पॉजिटिव उधर उतने नेगेटिव उधर, सही है। तो हमें न्यूट्रल करना है। आप ये देखिए, अब इसमें कितने आयन है, एक आयन तो ये रहा, ऊपर से मतलब नहीं कितने ऊपर आयन है, एक ये रहा, और ये 4 ये रहे, 4 कितने हो गए बेटा, टोटल कितने 5, इसका आंसर 5 आएगा। आप काउंट ऊपर वाला मत करना, आप काउंट ये स्पीशीज करना जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है और जो बाहर है। अब ये आप ये कहो इसको 4 आपने क्यों काउंट किया भाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एक ही तो है, यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 1 में काउंट कर दिया है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 4 हो गए। अगर यहाँ होता 3 होता, 3 और 4 कितने होते 7 हो जाता। वो काउंट करना है कितने आयन इस पर प्रेजेंट है, आयनों को काउंट करना है, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं काउंट करना है। ये तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बात है। तो ये क्लियर हो गया। तो कभी भी कोई भी कंपाउंड में आयनों की संख्या पूछ सकता है, आप जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको वहीं रहने दीजिए, और जो बाहर है लेफ्ट साइड है राइट साइड में उसको आप कट कर दीजिए। कितने पॉजिटिव हैं वो आप देख लीजिए, कितने नेगेटिव हैं वो अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा जब उसको 2 भागों में आप तोड़ेंगे, उसमें कितने आयन आपको नजर आएंगे। तो ये 2 टॉपिक मैंने करा दिया आप लोगों को बड़े आराम से, लिगेंड की संख्या और कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत अच्छे सही करते हैं बच्चे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में बहुत बच्चे गलती करते हैं भैया। और गलती क्यों करते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये कौन सा लिगेंड है, ये मोनोडेंटल लिगेंड है या ये डाइडेंटल लिगेंड है या ये पॉलीडेंटल लिगेंड है, इस बात को उनको नहीं पता। अगर ये बात पता लग गई कि कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूं, अलग क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। मैंने 2 टॉपिक करा दिए आपको, एक तो आयनों की संख्या निकालना बता दिया मैंने आपको, एक मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात मैंने आपको बता दी लिगेंड क्या होते हैं और कौन सा लिगेंड, मोनोडेंटेड कौन सा होता है, डाई कौन सा होता है और ट्राई कौन सा होता है, यानी कि पॉली कौन सा होता है।
ये मैंने सारी बात आपको बता दी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और इसमें 1 मिनट का भी काम नहीं है। अगर आप थोड़ा दिमाग से आप मेरी वीडियो को देखें, एक एक शब्द को जो मैंने बोला वो सुने, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मैं एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिएगा, क्वेश्चन हमारा पास है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा, आपसे पूछा है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, वो स्पीशीज में लिख देता हूं कौन सी स्पीशीज है। FeEn का होल बाय Cl2, FeEn का होल ट्वाइस Cl2, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप। चलिएगा, उसके बाद Cl, उसके बाद Cl एक है ये। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, वो आपको इसमें निकालना है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। चलिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मान लीजिए, माना कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X है, X मान लिया भैया। Fe का तो X आ गया। इसके बाद में En का कितना है वैलेंसी, En न्यूट्रल स्पीशीज है, कितना आएगा न्यूट्रल, 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा सर जी। कितने हैं, 2, 2 कर दीजिए। आगे बढ़े, Cl पे आएगा प्लस, प्लस का चिन्ह आएगा सर जी। कितने नेगेटिव, कितने Cl है, एक Cl पे एक नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है जी, -1। कितने Cl है, 2 प्लस, इधर बाहर Cl है, इसके कितना हुआ बेटा, -1 इक्वल टू टोटल वैल्यू 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रोसेस है। चलिएगा, X प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -2 यानी कि -2 हो जाएंगे बेटा, और -1 इक्वल टू 0, यानी X बराबर इधर पहुंच जाएंगे, हो जाएंगे +3। तो आंसर आपका आएगा +3। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रोसीजर है। पहले आप जिसका निकालना है उसको मान लीजिएगा, उसके बाद में ये देखिए न्यूट्रल है या नहीं है। न्यूट्रल है तो 0 आएगा। En को आज से ध्यान कर लीजिए, En 0 होता है, अमोनिया होता वो भी 0 होता, NO होता वो भी 0 होता, CO होता वो भी 0 होता। ये सारी की सारी न्यूट्रल स्पीशीज है, मैंने आपको लिगेंड में लिखवा दिया गया है। आप En पे देखिए 0 आ गया, हाइड्रोजन Cl पे नेगेटिव चार्ज मैंने लिखवाया है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव होता है, 2 Cl 2 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव मैंने लगा दिया है। ओवरऑल टोटल 0 आता है, और मैंने इसको जोड़ा मल्टीप्लाई जो भी है आपका मैंने कर दिया इसका कैलकुलेशन, वो आपका रिजल्ट आपका X = +3 आया है। अब मैं एक और देता हूं जो बोर्ड में आया है। अगर मैं एक इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं दूसरे कंपाउंड की, मैं यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं आयन कितने होंगे, आयन कितने होंगे जरा देखना बेटा, आयन कितने होंगे जरा इसको बताना। इस कंपाउंड में जो पहला क्वेश्चन बताया उसमें आयन कितने होंगे, देखो जरा भैया। ये स्पीसीज तो बिल्कुल नहीं टूटेगी, जो ब्रैकेट के अंदर बंद है वो बिल्कुल नहीं तोड़ना है। आप घर के अंदर बंद है, घर के अंदर बंदी रहिए, बस आपको नहीं कहीं बाहर जाना है। तो वो कहानी यहाँ है, तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। FeEn का होल ट्वाइस हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस Cl, एक ही Cl तो है बेटा, Cl और फिर नेगेटिव क्या जाता है, Cl पर नेगेटिव क्या होता है, Cl एक नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही है सर जी। आप ये बताए कितने आयन हो गए, कितने आयन हो गए टोटल आयन। इसका देखो इसमें 1 है भाई, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें ये तो पूरा 1 है। यहाँ पर देखिए ये 1 है, नहीं है, यहाँ पर भी एक ही तो लिखा हुआ, एक नहीं, इसका मतलब 1 है। ये 1 और प्लस ये 1, टोटल कितने हो गए बेटा 2। यानी अगर इस केस में देखा जाए और इसमें आयन पूछते तो 2 आयन इसका आंसर होता, आयन पूछते 2 आयन इसका आंसर होता। ये मैंने आपको बता दिया। आयन का क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करना है, ब्रैकेट वाला हिस्सा नहीं तोड़ना है, बार दूसरा हिस्सा बाहर कर देना है, अपने हिसाब से काम करना है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है फिर मुझसे कमेंट करना है, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि भाई इसकी कहानी ये हो गई, समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे, मैं आयन का तो बताता ही रहूंगा हमेशा, तो कब तक समझ में नहीं आएगा। इसको नहीं तोड़ना, बाद बाकी जो बचा उसको बाहर कर देना, बस। इस पे जितने भी हैं
वो Cl पे एक नेगेटिव, इस पे एक पॉजिटिव। अगर आप ये भी ना करें ना तो देखो ये मैंने यहां से तोड़ दिया तो देखो Cl एक ही तो Cl है बेटा, एक ये पूरा एक ही तो है, तो एक दो हो गया। इन आयनों को तो इसकी वैलेंसी -1 होती है, इसमें मैंने पॉजिटिव 1 लगाया, एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता दिया +3 होगा। एक कंपाउंड और है जो बोर्ड में आया है, FeH2O का होल 5NO। इसको मिटाता हूं, FeH2O का होल 5NO है, FeH2O का होल 5NO, शायद ब्रैकेट बंद है पूरा स्पीसीज में, दो बंद है, और SO4 NO और बाद में है SO4 है। इसमें पूछा है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, Fe का ही पूछा है, आयरन का ही पूछा है, क्वेश्चन वही है, इसमें आयरन का पूछा। एक वो कंपाउंड जो मैंने पहले कराया था उसमें भी आयरन ही पूछा था, इसमें भी आयरन ही पूछा, ये भी दूसरा एग्जाम्पल है जो बोर्ड में आया हुआ है। चलिएगा, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर की, जिसका निकालना है उसको मान लीजिए, चलिएगा मान लीजिए सर X मान लिया हमने, H2, अब दूसरा कंपाउंड शुरू हो गया, सॉरी दूसरा पार्ट शुरू हो गया, तो इन प्लस का चिन्ह आएगा। वाटर कैसा स्पीसीज है, न्यूट्रल, बिल्कुल सर जी 0 × 5, आगे चलो प्लस, NO भी क्या है, न्यूट्रल, सर जी 0, ठीक है, प्लस SO4 पर कितना चार्ज होता है, SO4 पर, सल्फेट पर, SO4 आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना, आपको पता है ना H2SO4 पढ़ा है ना आपने सल्फ्यूरिक एसिड, वहां भी SO4 होता है। देखो H में 2 है ये, और SO4 में कितने होंगे, 2 नेगेटिव, देखो सर जी 2 नेगेटिव, यहां पर 2 नेगेटिव मैं लगा देता हूं बेटा, टोटल 0 हो जाएगा। अब आप देखिए कितना आ गया बेटा, ये 0, ये आपका पूरा 0, अब -2 बचा, तो x -2 = 0, x बराबर हो जाएगा +2, ये इसका आंसर है, x बराबर हो जाएगा आपका +2। अगर मैं बात करता इस पर कितने आयन होंगे, अगर मैं बात करूं इनमें कितने आयन होंगे इस स्पीसीज में, देखो जरा, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो देखो इसको तो नहीं तोड़ना है, ये जैसा का वैसे रहेगा, देखो सही से, यानी FeH2O का होल 5NO, ठीक है, SO4 अलग हो गया, प्लस SO4 अलग हो गया, SO पर 2 नेगेटिव होता है तो इस पर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है सर जी। अब कितने आयन हुए, एक तो पूरा ये हो गया ना बेटा, और एक पूरा ये हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया टोटल, 2, इनमें 2 आयन होते हैं। ऐसे करके आपको आयन निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आयन निकालना है। मैं 3 बात बहुत मन से पढ़ाई हैं और इसको मन से ही पढ़ के जाना बेटा। मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, चलिए। आपसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कौन सा कंपाउंड जो मोर स्टेबल है वो आपको बताना है। अलग तरीके का क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन से हट करके मैं चलता हूं अब आगे की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर मोर स्टेबल, 2 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, उनमें से आपको ये ढूंढना है कौन सा अधिक स्टेबल है। चलिए मैं आपको लिखता हूं, which of the following compound is more stable complex, which of the following compound फिर भी ये मेरा चल नहीं पा रहा भाई, which of the following compound, में लिख लेना आप लोग अच्छे से, ये थोड़ा मेरा पेन अभी भी चार्ट नहीं चल पा रहा है। which of the following compound is more stable, मैं वो दोनों कंपाउंड लिखता हूं, CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, उसके पास है पॉजिटिव 3 चार्ज, एक तो कंपाउंड आपके पास ये है। चलिएगा, दूसरा कंपाउंड आपके पास है COEN का होल थ्राइस, COEN का होल थ्राइस, और इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव 3 चार्ज है, इस पर पॉजिटिव 3 चार्ज। आपसे ये पूछा गया है इन दोनों में से कौन स्टेबल है। देखिएगा,
स्टेबिलिटी, कौन स्टेबल है और क्यों स्टेबल है, ये भी पूछा है। इन दोनों कंपाउंडों में से कौन स्टेबल है और क्यों स्टेबल है। देखिए बेटा, जो डाइडेंटल लिगेंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं मोनोडेंटेड। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो डाइडेंटल लिगेंड है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं मोनोडेंटेड के, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी डाइडेंटल लिगेंड है या उससे ऊपर के लिगेंड है वो कीलेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक वजह है कि वो स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती है। यहां पर इन दोनों में देखें कि इन दोनों में डाइडेंटल लिगेंड कहां नजर आ रहा है आपको, वो आप देख लीजिए। डाइडेंटल, यहां तो NH3 मोनोडेंटल लिगेंड है और डाई कहां आ रहा है बेटा, ये है, यानी कि ये स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है। तो मैं ऐसे करके साइन लगा सकता हूं, ये स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये डाइडेंटल लिगेंड है। और आपको अच्छी तरह पता है मोनोडेंटेड से डाइडेंटल लिगेंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि ये स्पीशीज कीलेट बनाती है, यानी कि 5 या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करती है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप इन दोनों में आपको ये पूछा कौन स्टेबल है, टिक लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर ये पूछता क्यों स्टेबल है, आपको लिखना है कि मोनोडेंटल लिगेंड से डाइडेंटल लिगेंड ज्यादा स्टेबल होते हैं और डाइडेंटल लिगेंड कीलेट का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए ये स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है। ये इसका आंसर है। चलिए मैं आगे की तरफ मूव, स्टेबिलिटी के साथ में मैं आगे को बढ़ता हूं बेटा। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने हैं, फिर क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर के, जो कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत आता है बेटा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर के तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। मैं चारों के चारों जो भी आए हैं वो कंपाउंड लिखता हूं, जो कंपाउंड आपके आए हैं। चलिएगा, PTNH3 का होल टू Cl2 पहला है, PTNH3 का होल टू Cl2, NH3 का होल टू Cl2, एक तो ये है हमारे पास। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है बेटा। चलिएगा, और PTNH3 का होल टू Cl2, PTNH3 होल टू Cl2 तो हो गया बेटा। चलिए, उसके बाद COEN का होल थ्राइस, चलो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं इसका निकालता हूं, पहले का निकालता हूं बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर ये ब्रैकेट में बंद है, आपको देखिए। चलिए, अब आप देखो भैया, इस PT से क्या क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया जुड़ी हुई है, अमोनिया जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही है। एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर देती है बेटा, एक, क्योंकि ये मोनोडेंटल लिगेंड है, सही है, एक पेयर देगी। हमारे पास दो अमोनिया है, कितना पेयर देंगी बेटा, दो पेयर देंगी। बिल्कुल सर जी बात सही है, दो पेयर देंगी, यानी इसकी कंडीशन आ गई दो। एक Cl कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर देता है, एक, दो Cl कितने देगा, दो, इसकी कंडीशन आ गई दो। ठीक है, टोटल कितना हो गया बेटा, 4, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। दोनों मोनोडेंटल लिगेंड है, दोनों मोनोडेंटल लिगेंड है, तो एक अगर अमोनिया होता तो एक पेयर देता, एक वैल्यू, दो अमोनिया दो देगा, दो वैल्यू। Cl भी मोनोडेंटेड है, एक Cl होता तो दो पेयर देता, सॉरी, एक Cl होता एक पेयर देता, दो Cl होता दो पेयर देगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये दो देगा, ये भी दो इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। टोटल कितना हो गया बेटा, 4। इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। मैंने बता दिया है, अगर मोनोडेंटल लिगेंड है तो एक ही पेयर देता है, दो पेयर देंगे, तीन होते तो तीन पेयर देते। ये इसका एग्जाम्पल है, ये मैं आपको समझ, मैंने पहले बता दिया है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। COEN का होल थ्राइस Cl3, COEN का होल थ्राइस, COEN का होल थ्राइस Cl3। चलिए, Cl3 यहां पे देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, EN है, EN का मतलब एथिलीन डाइएमीन। कौन सा लिगेंड है, डाइडेंटल लिगेंड। EN क्या है,
EN है, एथिलीन डाइएमीन। कौन सा लिगेंड है? डाइडेंटिल लिगेंड है कि नहीं? एक डाइडेंटिल लिगेंड कितने पेयर देता है? 2। बिल्कुल सही है सर। एक डाइडेंटिल 2 पेयर देता है। एक कितने पेयर देता है? 2। कितने हैं? 3। तो 3 कितने देंगे? 2 गुणा 3 कितने देंगे बेटा? 6। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। कितना आएगा बेटा? 6 आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो रहा है? चलो अच्छी बात है भैया, सही है बेटा। एक और पूछा गया है क्वेश्चन, FeNH3 का होल 4। FeNH3 का होल 4। FeNH3 का होल 4 आगे आपका Cl2 और ब्रैकेट बंद Cl। ये है इसका कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? ये NH3 मोनोडेंटेट। क्लियर? कितने हैं? 4। तो 4 देगा भैया, सही है। Cl कितना है? 1। Cl कितने? 2। 2 देगा। कितना देगा? टोटल कितना होगा बेटा? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा लिगेंड है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला लिगेंड है या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला लिगेंड है। उस हिसाब से आप काउंट कर लेना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से मैं आप जितने भी सवाल बनते हैं मैंने सारे करा दिए बेटा। अब तक जो भी आए हुए सवाल है मैं सारे के सारे आपको डाल चुका हूं। थोड़ा मेहनत करिएगा और मेहनत करके आप बहुत आराम से उस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। अब नया क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं, एक नए क्वेश्चन के साथ। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए पर चीज समझ में आ जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। एक क्वेश्चन है लिगेंड के बारे में जो मैंने नहीं पढ़ा है, एम्बिडेंटेंट लिगेंड। एम्बिडेंटेंट लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। एम्बिडेंटेंट लिगेंड। एम्बिडेंटेंट लिगेंड क्या होता है ये आपको पूछा गया है। हिंदी में कहते हैं उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड आप लिख लेना, हिंदी में इसको उभयदंती लिगेंड कहते हैं। चलिए, ये क्या होता है बेटा? इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की 2 साइड होती है, लेकिन डोनेशन केवल एक ही साइड से करता है। एक ऐसा लिगेंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने की 2 साइड होती हैं, 2 एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले 2 एटम होते हैं, लेकिन दिया केवल एक ही एटम के द्वारा, एक ही एटम, लेकिन देता केवल एक ही एटम है कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनाने में, उसे हम कहते हैं एम्बिडेंटेंट लिगेंड। दोबारा सुनिएगा, एक ऐसा लिगेंड जिनमें क्षमता होती है, जिनमें कैपेसिटी होती है 2 साइड से इलेक्ट्रॉन का पेयर देने की, लेकिन जब वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो एक ही साइड से बॉन्डिंग करता है। ऐसे लिगेंड को हम एम्बिडेंटेंट लिगेंड कहते हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को। पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत बार एम्बिडेंटेंट लिगेंड पूछा जाता है, और वो है आपका CN नेगेटिव चार्ज। CN नेगेटिव चार्ज ये आपका एग्जाम्पल है, CN नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन ने किसी को मेटल, कोई भी मेटल है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तब वो होता साइनो, उसका नाम है साइनो। क्या नाम बेटा? उसका नाम है साइनो। अगर कार्बन के नाइट्रोजन देता, अगर कार्बन की जगह नाइट्रोजन देता तो कहानी क्या होती? तो कहानी ये होती नहीं होती? अगर भाई मैंने कह रहा कार्बन नॉन पेयर दे रहा है मेटल को, तो उसे हम कहते हैं साइनो। अगर कार्बन ना दे करके नाइट्रोजन भी तो दे सकता था। अगर नाइट्रोजन देता तो उसको हम कहते हैं आइसोसाइनो। CN को तो साइनो, N को कहते हैं आइसोसाइनो। दे दोनों सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है,
और नाइट्रोजन भी दे सकता है। कार्बन देगा तो साइन होगा, नाइट्रोजन देगा तो आइसोसाइन होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। चलिए, अगर ये होता मेटल के लिए आप ये दे रहे होते NO2 नाइट्रो, इसका नाम है नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन देता नॉल पे तो कहानी कुछ ये होती MONO, इसका नाम होता नाइट्राइटो, ये होता नाइट्रो। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल एम्बिडेंटेड लिगेंड में आते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रख लेना, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है पूछा जाता है, और एग्जाम्पल भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड वाला। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से है या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से है, और इसमें एक पार्ट और बढ़ता है नोमेनक्लेचर वाला, वो मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो के बाद में जो क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से आए वहाँ से, और आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये टॉपिक अभी बचे हुए हैं। पहले जब भी मैं इसको शुरू करूँगा आने वाले वीडियो को, पहले उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में मैं आगे की कहानी शुरू करूँगा। अगर आप इसको मन से देख पा रहे हैं तो मैंने 2-3 चीज़ बताई हैं आपको, वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या तो आयन पूछ लिए जा सकते हैं, या आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जा सकता है सेंट्रल मेटल एटम का, या आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है, या आपसे एम्बिडेंटल लिगेंड पूछे जा सकते हैं, मोनोडेंटल लिगेंड पूछे जा सकते हैं, पॉलीडेंटल लिगेंड आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने बहुत सारा मैटर, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डाली हैं, प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। और मुझे उम्मीद है 6 नंबर का क्वेश्चन 6 मिनट नहीं लगेंगे आपको लिखने में, पर समझने में जरूर समय लग सकता है, पर आप जब पेपर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम उस वीडियो को नहीं देखते तो शायद हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ में। खुश रहिए, अच्छी तरह रहिए, अच्छी तरह एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।